जय सेन जी महाराज। मैं कुछ दिनों से हर ग्रुप में पोस्टिंग देख रहा हूँ। बहुत सारे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि टाइटिल टाइटिल टाइटिल। अरे पहले अपना इतिहास मालूम कर लेना अपना कर्तव्य है। एक जब सृष्टि निर्माण हुआ उस समय से अपने समाज आया है। उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से धन्वंतरी आया। धन्वंतरी नारायण भगवान औषधि लेके आया। उस धन्वंतरी परिवार है अपन। इतिहास में अनेक संगठनों से अपने अस्तित्व को खो गए अपन। सही में सकल शास्त्र ज्ञान सब कुछ अपने में था। अभी जो ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं वैसे ही अपन भी वैद्य को स्वीकार किया और इतनी सेवा भाव से बिना अपेक्षा अपन वैद्य सेवा करते थे उस समय में। क्यों? प्रकृति से जो मिला जड़ी बूटी उसी से अपन वैद्य करते थे। आगे आगे जैसे सुश्रुत ऋषि जैसे लोग उसको मॉडर्नाइजेशन में शस्त्र चिकित्सा भी करने शुरू किया। एंटर द वर्ल्ड, ये जो मेडिकल सिस्टम है अपन इंट्रोड्यूसर से, लेकिन उस समय में कोई सर्टिफिकेट नहीं था। माउथ टू माउथ एक्सपीरियंस हो, दादा परदादा से जो अनुभव से अपन आयुर्वेद करते थे। जब ब्रिटिशर्स आने के बाद ये सब जानकारी लेने के बाद वो लोग अपने को मिटा दिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट के नाम से अपने जो वैद्य वृत्ति को ना बैन कर दिया है। दिवंगत पूज्य राजीव दीक्षित भाई साहब ने अपने समाज के बारे में बहुत कुछ बताया। रियल आई प्राउड ऑफ देम। ये जानकारी अपने को ज़रूर मिलना चाहिए, पता होना चाहिए कि अपने उन्नति क्या था, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट क्या था, आज क्या है। हमेशा छोटी छोटी बातों में नाराज़ होके अपने में अपन ये टांग खींचना ये भूल जाएंगे, ये बाजुक रख देंगे। पुनर्वैभव लाएंगे, सब मिलके अपने उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। और टाइटल के बारे में मेरा भी एक विचार है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बहुत दिन से मेरे मन में भी है। ये राष्ट्रीय स्तर पे अभी तक जितने भी संगठन हैं उस राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों का एक बैठक करवा के इसके ऊपर चर्चा करवाने का इच्छा मेरा मन में है। मैंने बहुत सारे लोगों से भी ये कह दिया है, एक दिन ये करेंगे अपन। क्योंकि ये टाइटल से बहुत प्रॉब्लम फेस कर अपने समाज वाले। एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी तेलंगाना में हूँ मैं। यहाँ पर हमारे हैदराबाद हेडक्वार्टर में हर स्टेट से अपने समाज के लोग आगे हैं। मतलब सेन, सविता, ठाकुर, नाई सब आए। चलो अपने अपने कारोबार कर ले रहे, ठीक है। लेकिन जब बच्चों का एजुकेशन का समय में इतने तकलीफ हो रहे, यहाँ पर तेलंगाना में अपने समाज बीसी ग्रुप में है, बीसी ए ग्रुप में है।
और सर्टिफिकेट के लिए उन बच्चों गए तो वो लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे कि सेन समाज यहाँ नहीं है, आप बीसी में कैसे होते। फिर वो लोग उनका नेटिव प्लेस जाना, तो वहाँ गए तो अरे तुम्हारे परिवार इधर कोई नहीं है ना, तुम यहाँ बोल के एविडेंस क्या है, वहाँ वो तकलीफ। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अपने अपने स्टेट में आप कुछ भी टाइटल लगाओ, लेकिन जनरल टाइटल एक फाइनल कर लेंगे अपन। अभी एग्जाम्पल नंदवंशी, अशोक वंशज, महापद्मानंद, नाबिक, सविता चौहान, पंडित, शर्मा, इतने हो गए ना। ये हर समाज में ये टाइटल मिलता जुलता रह रहे। इसलिए मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि जो मूल था अपना धन्वंतरी, एक्चुअली प्रोफेशन वैद्य था। वैद्य में आधुनिक टेक्नोलॉजी में आके उसमें जो है ना एयर कटिंग एक पार्ट था, बट नवीन डेज क्या हो गया, वो मेन प्रोफेशन हो गया। और वो जो है ना पब्लिक में थोड़ा अनरेस्पेक्टेबल प्रोफेशन बन गया। उसीलिए जो सनातन था अपना धन्वंतरी, या नहीं एक गुरु था अपने समाज से इतने पवित्र, और भगवान को जो है ना उसकी सेवा, उसकी भावना को देके भगवान स्वयं उसकी मदद की। वैसे गुरु परंपरा अपने समाज में थे, तो जैसे सेन महाराज या उसी का नाम से अपन कंपलसरी ये टाइटल को अडेप्ट कर लेंगे। मतलब तेलंगाना में नाई बोलते हैं, मंगली बोलते। मंगल इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, इट्स अ त्रिलिंग। मंगला इज़ द करेक्ट वर्ड। मगर उस समय में जो अनपढ़ लोग थे, बोलने नहीं आया, मंगली कर दिए, वो अनरेस्पेक्टेड हो गया। वो हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने का, गेजेट से उसको डिलीट करवाने का प्रयास तो हम भी कर रहे हैं। मंगला या नाई ब्राह्मण, बहुत परंपरा अपन भूल गए। और इसका मेन रीज़न एजुकेशन, जो पहले अपने को अनुभव था, अनुभव से बहुत कुछ अपन सेवा करे पब्लिक को। लेकिन जैसे आगे बढ़ गया समाज, उसमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी, तो एजुकेशन में अपन पीछे चले गए। उससे ही अपने समाज में छोटी नज़र से देखने का एक मौका मिल गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने परिवार में बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाएंगे, अच्छा संस्कृति, जो अपनी परंपरा संस्कृति है, जो सेवा भाव है, वो भी बच्चों को अपन समझाना अपना कर्तव्य है। अगर ये ऐसे आपस में झगड़ लेके अपने विनाश खुद अपन कर ले रहे हैं, ये सब जो है ना एक कुंचित भाव को जो है ना हटा के विशाल भाव से एक मंच पे आएंगे और एक टाइटल को फाइनल कर लेंगे, और बच्चों का एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अपने समाज में कई करोड़पति लोग हैं, डोनेशंस देने को रेडी है, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने में तकलीफ हो रहे। एक बार अगर विश्वास हो गया कि अपने समाज लोग एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो अपन अंदाज़ा भी कर नहीं सकते उतना फंड्स कलेक्ट हो जाएंगे अपने को। तो नेशनल लेवल हर स्टेट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपन अगर स्थापित किया, अपने समाज बच्चों को फ्री या मिनिमम फीसेस लेके अच्छा अगर शिक्षा दिया ना, तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत बेनिफिट्स मिलता, ये मेरी विश्वास है। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति ये भी अपन बच्चों को जो है ना सिखाना। बिना संस्कृति कितना भी शिक्षा हो फ़ायदा नहीं। अपन देख रहे हैं ना, कई इंसिडेंट्स देख रहे हैं अपन।
अच्छे अच्छे एजुकेटेड्स लोग जो आयश करने के लिए गलत रास्ते पे निकल जा रहे हैं। इसका कारण यही है, उसको जो परिवार में संस्कृति सभ्यता नहीं सिखाए, मर्यादा नहीं सिखाए। आदमी को अपने कर्तव्य मालूम होना, अपने परिवार कैसे लाइफ चलाए, उन्नति कैसे हुए और अपन आगे कैसे उन्नति पे चलना है, ये अपने बुजुर्गों से अपन सीख लेना अवश्य है। और जो अपने पूर्वजों ने जो भी ज्ञान अपने को दिया, अपना अपने बच्चों को कंपलसरी बताना, ये अपना कर्तव्य भी है। अगर ये थोड़ा सा अपन एक प्रयास किया तो मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी से जल्द अपने समाज एक अच्छा आइडेंटिटी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सियासत, जो पॉलिटिक्स, ठीक है, अपने जो वंशज में थे चक्रवर्ती बाय बर्थ नहीं आए, वो नाई था महापद्मनंद। और उतने वो राजाओं के परिवार से इतने अपमान सहन कर करके एडिक्ट होके इरिटेशन में आके उसके ऊपर हमला किया। और डिसाइड होगा कि ये हर दिन मरने से पहले एक दिन कुछ भी कर देंगे, या मरे नहीं तो मार डाले। ये सोच के उसने उस समय में उस राजा को मर्डर किया और ख़ुद प्रकट कर लिया कि मैं राजा हूँ। और उन बहुत चालाक थे, ज्ञानी भी थे और हिम्मत भी था उसमें, कैसे संभालना है और समाज में लोगों का मनोबल कैसे रहता है वो अच्छी तरह से अपने समाज वालों को जानकारी रहता। इसलिए महापद्मनंद ने सम्राट बन गया, प्रथम चक्रवर्ती बना। उस परिवार से फिर आगे आया। देखो कितना कुटिल नीति चला। कोई किसी को अपमान करे बोले तो बदला लेने के लिए अपने उंगली से अपने आँखों को ख़त्म करवाया। वही सिलसिला में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य में भी अच्छे सेवा भाव थे। आज भी भारत में सम्राट अशोक के हर विचार 100% अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। और जो तिरंगे पे चक्र है ये अशोक का सिंबल है, और जो लायन सिंबल है वो भी अशोक का है। इतने रहने के बाद भी अपन ये सब भूल गए। फिर भी एक बार अपन प्रयास करेंगे। मेरे को कॉन्फिडेंस 100% है। सभी अपने अपने जगह में पहले चर्चा करेंगे कि अपन बदलेंगे, कोऑपरेशन कर लेंगे। खाली कुर्सी के झगड़ना आवश्यक नहीं है। आने वाले पीढ़ी अपने को एक गलत भावना में रह जाएंगे कि लोग अपने पूर्वजों ना इतना कुर्सी का लालच थे, उन लोगों की वजह से आज हम इतना नीचे गिर गए बोल के अपने ऊपर वो इल्ज़ाम लगाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, सभी जो भी पद पे है, अगर वक्त पड़े तो पद त्याग करने के लिए भी तैयार रहना। मैं भी कई संगठन से मेरा रिश्ता भी चल रहे। मैं इसलिए रिश्ता जोड़ा हूँ कि भारत में अपने समाज के क्या क्या विचार है, एक बार अगर जान लिए तो एक प्रयास करने के लिए मैं बहुत संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जैसे कई लोग भी ऐसे जुड़ा हुआ मेरी भावना है। तो जो लोग अपने समाज को आगे ले जाने के संकल्प लिया है, वैसे भावना जो है वो लोगों में, वे लोग जो है ना एक बार कहीं ना कहीं एक मंच पे अपन सभी मिलेंगे और विचार करेंगे, एक सही निर्णय लेके अपने समाज को
आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत दिन से मेरे मन में था कि मेरे समाज बंधुओं से मेरी भावना को शेयर कर लेने का इच्छा था, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें अगर कुछ गलतियाँ हैं तो मुझे छोटा भाई समझ के एक्सक्यूज़ करना। जय सेन महाराज।